एज़्योर एआई फाउंड्री में मॉडल सेटअप और डिप्लॉय करने के लिए इस कदम दर कदम गाइड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पूरे प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे। साइन इन करने से लेकर GPT-4 ओ मिनी, फी4 और डीपसीक आर1 जैसे उन्नत एआई मॉडल डिप्लॉय करने तक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पोर्टल साइन इन बटन पर क्लिक करके एज़्योर पोर्टल में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद एज़्योर एआई फाउंड्री खोजें। एज़्योर एआई फाउंड्री के अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाएं और हब चुनें। हब के भीतर रिसोर्स ग्रुप पर जाएं और एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाएं। नाम दर्ज करें और क्षेत्र चुनें। अगले चरण में रिसोर्स डिटेल्स सेक्शन में एक नाम दर्ज करें और नेक्स्ट स्टोरेज बटन पर क्लिक करके आगे बढ़े। यहाँ कुछ भी संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है, बस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको विभिन्न नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। पब्लिक वर्कस्पेस को पब्लिक एंडपॉइंट्स के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। कंप्यूटर्स पब्लिक संसाधनों तक पहुंच सकते हैं और आउटबाउंड डेटा मूवमेंट अप्रतिबंधित रहता है। प्राइवेट विद इंटरनेट आउटबाउंड वर्कस्पेस को प्राइवेट एंडपॉइंट्स के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। कंप्यूटर्स प्राइवेट संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आउटबाउंड डेटा मूवमेंट अप्रतिबंधित रहता है। प्राइवेट विद अप्रूव्ड आउटबाउंड वर्कस्पेस को प्राइवेट एंडपॉइंट्स के माध्यम से एक्सेस किया जाता है और कंप्यूटर्स केवल अनुमोदित संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। आउटबाउंड डेटा मूवमेंट केवल स्वीकृत लक्ष्यों तक ही सीमित रहता है। इस सेटअप के लिए पब्लिक चुनें, फिर आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। आइडेंटिटी सेक्शन में उपयुक्त टाइप और स्टोरेज अकाउंट एक्सेस टाइप चुनें, फिर टैग्स पर जाएं। यहाँ कुछ भी संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है, बस नेक्स्ट पर क्लिक करें और रिव्यू प्लस क्रिएट पर आगे बढ़ें। एक बार वैलिडेशन पास हो जाने के बाद क्रिएट पर क्लिक करके डिप्लॉयमेंट शुरू करें। डिप्लॉयमेंट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और डिप्लॉयमेंट डिटेल्स सेक्शन के तहत आप प्रगति की निगरानी कर सकते हैं, जिसमें संसाधन, प्रकार, स्थिति और संचालन शामिल है। डिप्लॉयमेंट सफल होने के बाद गो टू रिसोर्सेज पर क्लिक करें और फिर लॉन्च एज़्योर एआई फाउंड्री चुनें। इससे हब ओवरव्यू खुल जाएगा। अब न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें, प्रोजेक्ट का नाम दर्ज करें और इसे क्रिएट करें। ये परियोजना एंडपॉइंट्स और एपीआई कुंजी प्रदान करेगी। बाएं पैनल में मॉडल कैटलॉग पर जाएं, जहां आपको विभिन्न एआई मॉडल मिलेंगे जैसे मिस्ट्रल फाइन ट्यूनिंग, O3 मिनी, डीपसीक R1, रियल टाइम ऑडियो अपडेट्स, लामा 3.3 फ्रॉम मेटा। डिप्लॉयमेंट सेक्शन के तहत मैनेज्ड कंप्यूट और सर्वलेस एपीआई चुनें। GPT-4 ओ मिनी चुनें। संपोर्ट किए गए भाषाओं की जांच करें और डिप्लॉयमेंट के साथ आगे बढ़े। ग्लोबल स्टैंडर्ड चुनें। डिप्लॉयमेंट विवरण में आपको निम्नलिखित मिलेगा: मॉडल संस्करण, प्रोजेक्ट नाम, क्षमता 10 के टोकन प्रति मिनट। आप दर सीमा को कस्टमाइज कर सकते हैं और फाइनल करने के लिए क्रिएट पर क्लिक करें। मॉडल को क्वेरी के साथ परीक्षण करने और वास्तविक समय में प्रतिक्रियाएं देखने के लिए ओपन इन प्लेग्राउंड पर क्लिक करें। बाएं पैनल में एआई सेवाओं की खोज करें जैसे वास्तविक समय में ट्रांसक्रिप्शन, तेज ट्रांसक्रिप्शन, भाषण अनुवाद, वॉइस गैलरी, टेक्स्ट टू स्पीच अवतार, पर्सनल वॉइस। आप कोड निष्पादन, फाइन ट्यूनिंग, प्रॉम्प्ट फ्लो, ट्रेसिंग, मूल्यांकन और सुरक्षा सेटिंग्स की भी खोज कर सकते हैं। अब मॉडल प्लस एंड पॉइंट्स पर जाएं और फी4 मॉडल को डिप्लॉय करें। कंफर्म पर क्लिक करें और सर्वलेस एपीआई विद एज़्योर एआई कंटेंट सेफ्टी चुनें। ओवरव्यू और प्राइसिंग के तहत जो वर्तमान में 0 है लेकिन कभी भी बदल सकता है, कंटेंट फिल्टर सक्षम करें और डिप्लॉयमेंट के लिए आगे बढ़े। मॉडल कैटलॉग पर लॉट इन और इंट्रोड्यूसिंग डीपसीक R1 चुनें। डिप्लॉय डीपसीक R1 पर क्लिक करें। विवरण, कोड उदाहरण और मूल्य निर्धारण की समीक्षा करें, जो वर्तमान में 0 है लेकिन कभी भी बदल सकता है, और फिर डिप्लॉयमेंट के लिए आगे बढ़े। डिप्लॉयमेंट के बाद दाएं पैनल में निम्नलिखित दिखाई देगा: एंडपॉइंट URL, टारगेट URL, एपीआई कुंजी। ओपन इन प्लेग्राउंड पर क्लिक करें, GPT-4 ओ मिनी चुनें और एक क्वेरी चलाएं। मॉडल तुरंत एक प्रतिक्रिया जनरेट करेगा। अब चलिए मॉडल को एक और क्वेरी के साथ परीक्षण करते हैं। सारा के 3 भाई हैं, हर भाई के 3 बहनें हैं। सारा की कितनी बहनें हैं? मॉडल प्रश्न को प्रोसेस करता है और तुरंत एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया प्रदान करता है। सारा की 2 बहनें हैं। अब हम डीपसीक R1 चुनते हैं और वही क्वेरी दर्ज करते हैं। सारा के 3 भाई हैं, हर भाई के 3 बहनें हैं। सारा की कितनी बहनें हैं? पिछले मॉडल के विपरीत डीपसीक R1 को क्वेरी प्रोसेस करने में 2 से 3 गुना अधिक समय लगता है और उत्तर प्राप्त होता है, जिसमें कदम दर कदम व्याख्या दी जाती है। मॉडल रीजनिंग प्रक्रिया को समझाएगा और निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि सारा की 2 बहनें हैं।
सटीकता की पुष्टि करने के लिए DeepSeek वेबसाइट पर जाएं और वही क्वेरी दर्ज करें। यहाँ प्रतिक्रिया Azure AI DeepSeek R1 मॉडल की तुलना में तेज होती है। हालांकि Azure AI Foundry Azure प्लेटफॉर्म पर DeepSeek R1 को डिप्लॉय करने के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है। इसमें निर्मित सुरक्षा उपाय हैं जो AI मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए एक विश्वसनीय और सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। गति और सुरक्षा के बीच ये संतुलन Azure AI Foundry को एंटरप्राइज स्तरीय AI अनुप्रयोगों के लिए एक शक्तिशाली विकल्प बनाता है। इन चरणों का पालन करके आप शक्तिशाली AI क्षमताओं का अन्वेषण कर सकते हैं, मॉडल को प्रभावी ढंग से डिप्लॉय कर सकते हैं और आसानी से अपने अनुप्रयोगों को बेहतर बना सकते हैं। Azure AI Foundry के साथ आगे बढ़े और AI की पूरी क्षमता को अनलॉक करें। देखने के लिए धन्यवाद।